हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। मुझे पता है मेरे भाई बहन परेशान होंगे कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ। तो मुझे लगा सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले ये काम किया जाए और यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि कई बार ना फंडामेंटल्स काम करते, कई बार ना टेक्निकल्स काम करते। काम करती है तो न्यूज़, और न्यूज़ भी कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसा कि कल की वीडियो के अंदर एक्सपेक्ट किया था या जो मार्केट के अंदर चल रहा था कि यहाँ पर ईरान जो है इज़राइल पे अटैक कर सकता है, और कल रात को ऐसा देखने को मिला। और जैसे ही ये न्यूज़ आई या इसकी कंफर्मेशन आने लगी, मार्केट क्रैश करते दिखी। बिटकॉइन 67-68,000 से कुछ ही मिनटों के अंदर, आप कह लीजिए 1 घंटे के अंदर, $60,000 को यहाँ टच कर गया। और साथ के साथ में दिक्कत क्या है कि बिटकॉइन तो गिरता ही है, और बिटकॉइन के साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्होंने तो भैया ऐसा लग रहा था कि पता नहीं रेस लगा दी है कि कौन सबसे ज़्यादा गिरेगा। और यहाँ पर कल रात को मार्केट के अंदर इतना पैनिक देखने को मिला कि अच्छा खासा बंदा जो देखने वाला हो उसकी हालत ख़राब हो जाए। बिटकॉइन की हाफिंग आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है बिटकॉइन की हाफिंग का तो पता नहीं, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो की हाफिंग ज़रूर हो गई है, और ये आप सबके साथ में भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में अब आगे क्या, एक बड़ा सवाल निकल के आता है। अगर आगे की बात करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर इज़राइल भी रिटेलिएट करे या कुछ एक्शन लेता दिखे। और दिक्कत क्या आती है जब भी ऐसी टेंशन बढ़ती है, हमने पास्ट में देखा है, आप देख लीजिए जैसे कि रशिया यूक्रेन का मैटर निकल के आया था, या कोरोना में कुछ ऐसी बड़ी जो न्यूज़ निकल के आती है, या पहले और पास्ट के अंदर ऐसे एस्केलेशन हुए हैं, तो हमने मार्केट को गिरते देखा है। और सैटरडे संडे क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, 24 घंटे काम करती है। लेकिन कल जब मार्केट खुलेगी, दूसरी मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट, तो ग्लोबली वहाँ पे भी क्रैश होते आपको दिखेंगे। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ सकता है। इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर क्या निकल के आती है कि जब भी ऐसी टेंशन होती है, साथ उसमें होता है कि जो लोग हैं ना वो सेफ हेवन देखते हैं। तो यहाँ पर हमेशा हम गोल्ड के प्राइस के अंदर, सिल्वर के प्राइस के अंदर जो है ऐसे इंक्रीज़ होते देखते हैं। या अब पता है ये सिचुएशन मिडल ईस्ट के अंदर है, और वो वहाँ से जो ऑयल है, क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं, वो निकलता है। और सारी मारा मारी आज की डेट में कच्चे तेल को लेके ही होती है। तो आने वाले दिनों के अंदर उसका प्राइस भी बढ़ता दिख सकता है। और ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, लेकिन न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, और पहले भी पड़ा है, और ये हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा ईज आउट होगा, सिचुएशन न्यूट्रलाइज होगी, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिकवर करती दिखेगी। लेकिन उस टाइम तक झेलना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन लगभग $60,000 पे आ गया। $60,000 पे कल रात को जब हमने देखा, तो आपको पता ही है कि पिछले 1-1.5 महीने से ये $60,000 के आसपास एक जोन बना रहा है, यानी कि बार बार वहाँ आता है और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है, जैसा कि अभी हमें कल रात भी देखने को मिला। अगर यहाँ सपोर्ट मिलती है तो ठीक है, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही थी, कोशिश कर रहा था वहाँ रहने की। लेकिन उससे नीचे जैसे ही ब्रेक हुआ, हमने $65,000 के आसपास जो आता है 66, हमने सीधा इसको $60,000 पे देखा। अब यहाँ पर हमने 2 लेवल्स को ध्यान रखना है। एक तो 60,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकती है, या हमने बार बार देखा वहाँ आता है, तो यहाँ पर हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये मैटर आगे बढ़ता है, क्योंकि एक तरफ से तो बढ़ चुका है, और अगर ये आगे बढ़ता है तो मार्केट के अंदर और क्रैश देखने को मिल सकता है। और इसके लिए देखो, कोई उम्मीद नहीं कर रखता कि ऐसी लड़ाइयाँ हों, और ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं तो मार्केट हमें हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन दिक्कत उन लोगों के साथ में है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। अदरवाइज़ आपके पास
अगर स्पॉट के अंदर है, यानी कि आपके वॉलेट में है या आपने आपने स्पॉट में ट्रेडिंग की हुई है, तो ये आपके पास रखा हुआ है, तो देर सवेर में रिकवर कर जाएगा। हो सकता है अब यहाँ से कुछ हफ्ते कुछ महीने लग जाएं, लेकिन देर सवेर में रिकवर कर जाएगा। दिक्कत कहाँ होती है, पोर्टफोलियो ज़ीरो उनका होता है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जाके उनके पास में कुछ नहीं बचता। यहाँ पे 2x 3x 5x वाले भी नहीं बचते ऐसी मार्केट के अंदर, और ये हमें अभी देखने को मिला है, कई कॉइन्स के अंदर लिक्विडेट लोग हुए हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या है कि अगर 0.786 फिबोनाची की रेशियो है, गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर का अगर आप देखते हो, ग्रीन लाइन जो दिखती है वो भी वहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि लगभग $60,000 पे आती है। लेकिन अगर फिबोनाची की रेशियो देखते हो $57,500, 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वहाँ सपोर्ट, और साथ के साथ में जो का एस्टिमेशन निकाल जो है लगाया जाता है, जो बिटकॉइन ETF वालों की एवरेज कहते हैं, लगभग $56,000-57,000 पे आती है। और हम शुरुआत से ये बात बोल रहे थे कि बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट लेवल है $57,000-58,000, यहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है। अगर आए तो मिस मत कीजिएगा। लोगों को दिक्कत क्या होती है या इशू क्या निकल के आता है कि अब यहाँ पे लोगों के पास में हिम्मत नहीं बची है और ना पैसा बचा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हो तो यहाँ पे माल बटोरने के लिए इतने सारे कॉइन्स हैं जो अपने मंथ कितने महीनों बाद इतना बड़ा क्रैश आया कि जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, तो उनके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। उसके बारे में बात करूंगा, इसलिए कहते हैं कि पार्ट में बाइंग करो। तो यहाँ पर अगर यहाँ तक आता है $57,000-58,000, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, और बुरे हालात के अंदर यहाँ गिर सकता है। बाकी कल अगले 24 से 48 घंटे में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साथ के साथ में आगे ही एस्केलेट करता है मैटर, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करनी है। अब यहाँ पर टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हमने ऐसे बुरे हालात भी देखे हैं जिनकी वजह से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वहाँ से मार्केट कुछ हफ्तों कुछ महीनों के अंदर रिकवर कर गई। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमें जैसे कि कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक वेट करना पड़े, और लेकिन हाफिंग के बाद हम जो रिकॉर्ड देखते हैं तो उसके हिसाब से लगता है आने वाले टाइम के अंदर सारी चीज़ें ठीक होते दिखेंगी। बस यहाँ पर हमने अभी इस सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना है। इथेरियम की बात करते हैं तो वही से सेम सिचुएशन है। अगर 100 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है, लगभग $3,000, फिबोनाची की रेशियो 0.5 वहाँ पे मिल रही है। अगर मार्केट यहाँ से क्रैश करती है या बिटकॉइन $58,000 को टेस्ट करता है, अगर रिकवर नहीं करता है, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है और नीचे गिरता दिखे, या दूसरे कॉइन्स 5, 10, 15, 20% और टूट सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कॉइन्स ऑलरेडी बहुत ही लो लेवल पे आ गए हैं, जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, तो ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ी हिम्मत रख सको, या आप होल्ड कर रहे हो तो होल्ड कर सको, या नई बाइंग कर सको, तो आप कह लीजिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे हो सकती है, जो आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर आपको रियलाइज़ होगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से कॉइन्स हैं जिसके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मैटिक, इतने बुरे हालात आ गए थे, लगभग $0.6 के नीचे आ गया था, इस टाइम पे उसके आसपास चल रहा है, वहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। इथेरियम के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ डॉट की, $5.8 पे आ गया था, $6 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, $134 के आसपास यहाँ पे आ गया, वहाँ सपोर्ट मिल रही है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो लगभग $98 पे सपोर्ट है, उसमें एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ ARB की, $1 के नीचे आ गया था, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर XAI की, लगभग $0.6 के आसपास आ गया था, उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। डॉज $0.15 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है। शीबा लगभग 0.2500 के आसपास पहले एंट्री के लिए देखा था। अगर पार्ट में अगर बाइंग कर सको तो लगभग 1700 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं, मतलब आप जोन से कॉइन्स के अंदर, कावा की बात करता हूँ, $0.6 पे एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इम्यूटेबल एक्स $2 के नीचे मिल रहा है, $1.9 के आसपास मिल रहा है, तो यहाँ पे उसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। टॉप कॉइन्स अगर आपको अच्छे रेट पे मिल जाएं तो उनके अंदर एंट्री मिस मत कीजिएगा, लेकिन प्रिपेयर ज़रूर करके चलिएगा कि यहाँ से 5, 10%, 20% और मार्केट गिर सकती है। और अगला 24 से 48 घंटा आप कह लीजिए, जब मंडे के अंदर सारी मार्केट खुलेंगी,
क्या रिएक्ट करती है, उससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। और जो सुनने में आ रहा है कि रात को हो सकता है इजराइल रिटेलिएट करे और अटैक करने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है, मैटर और बढ़ता है, तो यहाँ पर सिचुएशन और वर्स हो सकती है। लेकिन हर चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी अपडेट आएगी हम आपको करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ देखो, सिचुएशन अभी भी थी, सुबह का 7:30 बजे का टाइम है। मुझे लगा मेरे भाई बहन परेशान होंगे तो एकदम से वीडियो बना देनी चाहिए। सिचुएशन को समझो, ऐसी न्यूज़ आती है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। बस आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि कब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और फिर कब हम दोबारा से रिकवर करते दिखेंगे। ठीक है, घबराने से कुछ नहीं होगा, फोकस करो अपॉर्चुनिटी पे और माल बटोरने पे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।